अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है और इस वक्त नाश्ता बनाया जा रहा है और नाश्ते में आज मैं पराठे बना रही हूँ। तो आज हम एग के साथ पराठा खाने वाले हैं। 2 पराठे ही मैं बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि हाफ हाफ ही इनफ होता है। तो यहाँ पे 2 पराठे तो मेरे तैयार हो गए हैं। अब जल्दी से करते हैं अंडे फ्राई और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। और वैसे तो जब से स्कूल ओपन हुए हैं ना, तो बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट साथ ही दे देती हूँ। तो कल मैंने दलीम बनाई थी, आज पराठे के साथ हम यही खाने लगे हैं। साथ में एग फ्राई कर लिए हैं और ब्रेकफास्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़े मज़े का तैयार हो गया है। साथ में चाय भी बन गई है। तो जल्दी से चलते हैं, जाके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज फ्राइडे है, जुम्मा की नमाज भी सबने मिलके पढ़नी है। तो चाय पी के जल्दी से फ्री होते हैं, फिर नमाज पढ़ेंगे। और नमाज पढ़ के ना मैं रीबा को अपने कॉलेज की पिक्स दिखा रही थी क्योंकि कल से रीबा के कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज मैं अपनी मेमोरीज़ को भी रिफ़्रेश कर रही थी। और ये जो कॉलेज के डेज़ थे ना, ये मेरी लाइफ के गोल्डन डेज़ थे। इसमें मैंने खूब इंजॉय किया हुआ है। तो ये हमारे कॉलेज का ट्रिप गया था फ़ारुखाबाद, तो ये वहीं की पिक्स हैं। तो फ़ारुखाबाद जाते हुए हम लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया था ना। और उस वक़्त इस तरह होता था कि कैमरा वगैरह यूज़ करते थे, मोबाइल तो हमारे पास होते नहीं थे। मेरे पास कॉलेज लाइफ तक मोबाइल नहीं था। और फिर जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल लेके दिया था। तो तब तो मोबाइल्स होते ही नहीं थे, बस किसी किसी के पास ही मोबाइल नज़र आते थे। और आजकल तो हर किसी के पास, बल्कि बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है। तो जब मैं कॉलेज में होती थी तो तब हम लोग कैमरा यूज़ किया करते थे और ये सारी पिक्स मैंने कैमरा से ही ली हुई हैं। तो इसमें से कुछ पिक्स मेरी फनफेयर की भी हैं और ज़्यादातर पिक्स सारी फ़ारुखाबाद की थी। तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही फ़ारुखाबाद को देखा था और जो खेत वगैरह थे वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखे थे और काफ़ी हमने ट्रिप को एंजॉय किया था। और ये पिक्स जिस दिन हम फ़ारुखाबाद जाने लगे थे और कॉलेज में पहुँचे थे तो उस वक़्त हम लोगों ने ली थी। तो ये बस में सवार होने से पहले की पिक्स थी और ये मेरी फनफेयर की पिक है। और अपने कॉलेज की पिक्स देख के ना हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये कल की बात हो। तो हमेशा ही जो पुरानी मेमोरीज़ होती हैं ना, उनको याद करके दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये पिक्स देख के। और इसके बाद ये लास्ट पिक हम लोगों ने कॉलेज में 1 डिश पार्टी की थी। तो आज ये सारी पिक्स देख के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कॉलेज लाइफ को ना मैं जब जब भी याद करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तब कैमरा होते थे तो ये पिक्स सेव हैं, वरना अगर तब मोबाइल होते तो ये पिक्स कब की ख़त्म हो जानी थी। और कल मैं मार्केट गई थी ना, तो ये कप मुझे नज़र आए थे और काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे थे। तो अम्मी हमेशा ही मुझे कहती हैं कि कोई ऐसा कप होना चाहिए जिसका मुंह खुला खुला हो, ताकि अगर इसमें मैं कुलचा वगैरह डाल के खा सकूं या ब्रेड को डुबो सकूं तो इजीली खाया जा सके। तो आज मैं ये छोटे छोटे से खुले मुंह वाले कप्स ले आई हूँ और बस मैंने अभी इनको वॉश करके रखा है। तो जैसे ही ये ड्राई होंगे तो फिर इनको रख दूँगी। इसमें से 2-3 कप्स ही बाहर रखूँगी जिसको कि हम यूज़ करेंगे। और अब शाम का टाइम होने वाला था, मैं टेरेस में आई थी। तो आजकल ना मैं प्लांट्स को 2-3 दिन के बाद ही पानी देती हूँ क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ऐसे में मैं डेली प्लांट्स को पानी नहीं देती। और वैसे भी डेंगू ने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ा हुआ था, तो इसलिए भी मैं प्लांट्स में कम कम ही पानी देती हूँ ताकि इसमें पानी रुके नहीं। और आज ना प्लांट्स पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने आज इनको खुल के पानी दिया है, सारे प्लांट्स को ही नहला दिया है। और वेदर भी कुछ इस तरह का हो रहा है कि स्मोगी स्मोगी सा लगता है। और आज भी कुछ इस तरह का ही वेदर है। और ये वेदर ना स्पेशली गलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और बच्चों को और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके लिए ये वेदर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसे में गले काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बच्चों के भी ख़राब हो रहे हैं और बड़ों के भी गलों का इसी तरह से बुरा हाल है। तो अगर एक दफ़ा खांसी लग जाए तो फिर बड़ी मुश्किल से ही फ़र्क पड़ रहा है आजकल। और जैसे ही थोड़ी सी शाम होने लगती है ना, तो मैं दरवाजे सारे क्लोज़ कर देती हूँ ताकि मच्छर अंदर ना आ सके।
क्योंकि बाहर प्लांट्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा मच्छर अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए मैं दरवाज़ों को फ़ौरन ही बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए ही सुबह में दरवाज़ों को खुला रखती हूँ ताकि थोड़ी सी हवा की क्रॉसिंग होती रहे, और जैसे ही दिन ढलने लगता है तो फिर मैं दरवाज़ों को बंद कर देती हूँ। और ये फ्रिज का स्टैंड ना भी यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही कि फ्रिज को कैसे उठाया जाए और इसको फ्रिज के नीचे कैसे रखा जाए। तो फिलहाल तो मैंने इसे यहीं पे ही रखा हुआ है। ऐसे करना है। ये क्या चीज़ है? ये पपेट टीचर ने बनवाया था? किस लिए? ये उन्होंने कहा था ऐसे मैं आपको 1-2 टॉपिक्स दूंगी, उन पे आपने ना इसको एक मिनट करके दिखाता है। ऐसे ऐसे करके ना उन्होंने कहा था आपने स्टोरी मतलब डायलॉग अपने दोस्त से बात करनी है। दोस्त भी हमारा ऐसा सिखा रहा होगा। अच्छा, ये काम के लिए है कि खेल के लिए? मुझे तो खेल के लिए लग रहा है। एक्टिविटी है ना, प्रोजेक्ट है। एक्टिविटी है। अच्छा, और आज काम क्या किया? आज हम की तशरीह हुई है। आज वो कल का काम है, आज सुबह जॉब करके आए हैं। सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया। तशरीह की आज। ये सासा याद भी करते जाना। आज सुबह जॉब करके आए हैं। मुझसे आप भी पढ़ाई शुरू कर लो, थोड़ा सा रेस्ट करके ना पढ़ाई शुरू कर लो। ये कार्ड संभाल के रखना ना। वैक्सीनेशन कार्ड है। 5 डेट को लगनी है अब सेकंड डोज। 5 डेट है। 5 दिसंबर को। चलो ये संभाल के रखना, फिर अपने उस ज्योमेट्री के अंदर रख लो। और यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से पढ़ के आ गए थे और हनान मुझे अपने काम के बारे में ही बता रहा था। और बच्चों की रूटीन इतनी ज़्यादा टफ है ना कि वो स्कूल से आते हैं, स्पारा पढ़ते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, और फिर जब वो ट्यूशन से वापस आते हैं तो इस कदर ज़्यादा थके होते हैं कि उनका बिल्कुल भी जी नहीं चाहता कि दोबारा से ही बैग खोलें, क्योंकि सारा दिन तो पढ़ाई में ही गुजर जाता है। और ये टाइम होता है वो थोड़ा सा टीवी देखते हैं और कोई गेम वगैरह खेल लेते हैं, और फिर मैं भी उन पर ज़्यादा जोर नहीं देती कि आप पढ़ाई करो दोबारा से, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश होने का भी टाइम मिलते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे हनान को काम मिला हुआ था तो वो मुझे वही दिखा रहा था। और मुर्तज़ा ट्यूशन से आने के बाद फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, और मैं उस पर ज़्यादा ज़ोर भी नहीं देती, क्योंकि पहले ही उसकी आइज़ का भी मसला है और वो वैसे भी कमज़ोर है। थोड़ा सा भी पढ़ता है ना या कोई हैवी काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाता है, तो फिर इसलिए मैं उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। जब भी उसका फिर दिल चाहता है तो वो खुद ही से काम लेके बैठ जाता है। जब उसको पता होता है कि कल टीचर मुझसे पूछेंगी तो फिर वो इस फिक्र में ही जल्दी से अपना काम लेके बैठ जाता है। यहाँ पे वो टीवी इंजॉय कर रहा था तो मैं बच्चों के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो मैं पहले उनसे पूछ रही थी कि खाने के लिए कोई चीज़ लेके आऊँ, लेकिन दोनों ही कह रहे थे कि अभी हमारा जी नहीं चाह रहा, क्योंकि मॉर्निंग में पराठे खाए थे तो अभी तो उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। पराठा चाहे हाफ़ ही खाया जाए उससे थोड़ा सा हैवी काम हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं उनको चिप्स ही फ्राई करके दे रही थी। आजकल मार्केट के चिप्स को मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि गले खराब का सीज़न चल रहा है, इसलिए मार्केट की कोई भी चीज़ खाएंगे ना फ़ौरन से गले पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं घर में ही चिप्स लेके आई हुई हूँ, तो मैं घर में ही साफ़ ऑयल में इसको फ्राई करके दे देती हूँ बच्चों को। और ये चिप्स ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद आने लगे हैं, पापड़ की तरह होते हैं ना, तो बच्चे इसे शौक से खा भी लेते हैं। और ये मार्केट के जो बंद पैकेटों वाले चिप्स होते हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पता नहीं उन्होंने तो कौन सी ऑयल में फ्राई किया होता है। यहाँ पे तो मैं घर के साफ़ सुथरे ऑयल में इसे फ्राई कर रही हूँ। तो मुर्तज़ा यहाँ पे मेरे पास आके बैठ गया था, वो पापड़ को ही इंजॉय कर रहा था। और साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है, तो बिल्कुल ही हाफ़ कप चाय मैं पीऊँगी, क्योंकि घर में जब कोई नई चीज़ आती है ना तो जी चाहता है कि इसे फ़ौरन से इस्तेमाल किया जाए। तो आज मैं नए कप्स लेके आई हुई थी ना, तो अब दिल कर रहा था कि इसको यूज़ किया जाए, तो बस मैंने हाफ़ कप ही चाय बनाई है। पापड़ खाएंगे, साथ में मैं तो चाय पीऊँगी। तो चलिए जी, शाम का टाइम है, पापड़ भी तैयार हैं, चाय भी तैयार है। चाय को मैंने कप्स में डाल लिया है। जल्दी से चलते हैं रूम में, चाय पीते हैं, शाम का टाइम एंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और
शाम के टाइम में ना जब बच्चे ट्यूशन से आते हैं ना तो हल्का फुल्का चाय के साथ कोई स्नैक्स वगैरह लेने को जी चाहता है। तो ऐसे में मैं हल्की फुल्की ही चीज़ें आजकल बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं तो फ़ौरन से ही सो जाते हैं, 2-3 घंटों के लिए वो सोते हैं और उसके बाद फिर उठ के डिनर करते हैं। तो बस हल्की फुल्की चीज़ मैं चाय के लिए बना लेती हूँ। मैं चाय पी लेती हूँ और बच्चे कोई स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। और ये कुछ पापड़ टाइप सलांटी भी थी, तो मैंने पहले तो सोचा कि इनको कल फ्राई करके दे दूंगी, लेकिन जब बच्चों ने ये पापड़ खाए तो उनको इतने ज़्यादा अच्छे लगे तो वो मुझे कहने लगे कि हमें सलांटी भी फ्राई कर दे। और पहले तो थोड़ी सी सलांटी मैंने ठंडे ऑयल में डाल दी थी, वैसे तो गर्म ऑयल ही था लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो सलांटी फूलने की बजाय इस तरह से रेड हो गई थी। और बाकी जो सलांटी थी तो वो ठीक से फ्राई हो गई, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो जी यहाँ पे मैं अपनी चाय को एंजॉय करूँगी और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।